हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या सभी के पास मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मैं ऑडिबल टू ऑल? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। जय हिंद प्यारे बच्चों। बहुत टाइम बाद मेरे साथ आप लोगों की क्लास हो रही है। ऑलमोस्ट 2.5 हफ्ते लगभग हो गए। 7 तारीख के बाद, 7 तारीख से पहले ही क्लास ली थी मैंने। और शायद आप लोगों को सुनने को मिला होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आई वॉज मेट विद एन एक्सीडेंट ऑन 7 मई। इधर इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया। एक भाई साहब हमें अटैक करके चले गए बाइक पे। तो हमें अपनी चोट का दर्द कुछ ज्यादा ही था। पाकिस्तान जैसा फील हो रहा था कि कोई मुझे ठोक के चला गया। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लगभग 12 दिन बेड रेस्ट पे रहा हूँ। एक कॉफी बोलना सुनो अंशुल। रिकवरी थोड़ी स्लो थी बट हो गई, है ना। अभी लास्ट वीक तो मैं बहुत ज्यादा ही ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या। ये वाला पैर बहुत इंजर्ड था, स्वेलिंग बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी। मसल्स ब्रेकडाउन हो गया था, तो मैं चल भी नहीं पा रहा था। 12 दिन प्रॉपर बेड रेस्ट पे रहा हूँ, फिजियोथेरेपी पे रहा हूँ। देन आई केम बैक वंस अगेन। चलो एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा दूं। एक्चुअली परसेंटेज का बीच में बहुत ज्यादा गैप हो गया है। तो ये फ्रैक्शंस टाइप 1 में थे जो मैंने आप लोगों को। हाँ, अब मैं ठीक हूं। निकिता और बाकी सभी बच्चे अब बिल्कुल ठीक हूं। चलिए पढ़ते हैं। दीज आर द फ्रैक्शन। ये क्या है? फ्रैक्शंस है और इनके परसेंटेज हैं। ये भी फ्रैक्शन है, इनके परसेंटेज हैं। ये टाइप 1 में रहा था। मैंने बोला था कि आप लोग ये याद करेंगे और शायद आप लोगों ने याद किए भी होंगे, लेकिन अभी तक भूल चुके होंगे क्योंकि मैथ्स पढ़ा ही नहीं काफी टाइम से। और ये भी हमारी कुछ वैल्यूज थी जो मैंने बोली थी। देन आफ्टर हम इस पर थे ना। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हम लोगों ने। मैं एक बार देख लूं लास्ट क्लास में कितना कुछ मैं करा चुका था, क्योंकि मुझे भी याद नहीं आ रहा कि मैं कितना कुछ पढ़ा चुका था और कितना रह गया था ना। एफ केट करोड़। ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में हम लोग परसेंटेज में थे, एक लेक्चर हुआ था। बेसिक में टाइप्स कराए थे। टाइप 2 में फिर कुछ क्वेश्चंस कराए थे मैंने। 2 नंबर्स, द नंबर्स एक होमवर्क में दिया था, न्यूमरेटर वाला ना। ठीक है। अनीता स्पेंट्स वाला क्वेश्चन हो गया था। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। इतना याद होगा? इतना याद होगा ना। चलो क्वेश्चन देखो। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर की बात हो रही है, इज इंक्रीज, बढ़ा दिया जाता है। कितना इंक्रीज कर दिया जाता है? 20% इंक्रीज कर दिया जाता है। और डिनोमिनेटर को उसी फ्रैक्शन के 20% डिक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है। हमने मान लिया कि फ्रैक्शन जो है हमारे पास p बाई क्यू एक फ्रैक्शन है। क्या है? p बाई क्यू एक फ्रैक्शन है। अगर मैं इसमें ऊपर 100 का मल्टीप्लाई कर दूं 100p और नीचे 100 से डिवाइड कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। 100 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे डिवाइड किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन आफ्टर मैंने इसको न्यूमरेटर को 20% इंक्रीज करना है। तो जो चीज पहले 100 थी 20% बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? 120p। कितनी हो जाएगी? 120p। और ये नीचे वाला जो है वो डिक्रीज होना है। कितना डिक्रीज होना है? 20% डिक्रीज होना है।
तो जो चीज 100 थी वो 20% डिक्रीज होकर कितना हो जाएगी 80 क्यू। तो नाउ फाइनली हमारी फ्रैक्शन ये बन गई। अब कहता है जब आप बढ़ा लो और घटा लो, कम कर लो, ज्यादा कर लो, तो फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड, जो फ्रैक्शन आएगी वो होगी 4/5। ठीक है, यानी कि ये 4/5 के बराबर होगी। 0 से 0 कट कर लूं, 4 से 2 टाइम्स कट कर लूं, 4 से 3 टाइम्स कट कर लूं, तो कहता है व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन आपके पास कितनी थी? ओरिजिनल फ्रैक्शन आपके पास p/q थी। तो p/q की वैल्यू निकालोगे तो 4 2 जा 8 और ये इधर जाएगा, तो p/q जो है वो हो जाएगा 8/15। कितना हो जाएगा? 8/15। 8/15 यानी कि सी ऑप्शन मेरा इसका करेक्ट आंसर बनेगा। कितना ऑप्शन सही बनेगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। डन, समझ गए? कोई दिक्कत समस्या यहां तक अगर किसी के पास हो तो बताएं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल ये रहा। राजन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट and 70% of the remaining domestic expenditure. If he saves 3600 per month, then what is his monthly salary? तो उसकी मंथली सैलरी कितनी होगी? 1 मिनट का टाइमर दे रहा हूं, फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। गुड इवनिंग सिमरन, गुड इवनिंग। चल, परसेंटेज में कोई देखो ऐसा ट्रिक नहीं होता है, कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है। आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना होता है, उस बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्व होता है। रंजन ने स्पेंड किया 20% ऑफ हिज इनकम। रंजन कुछ तो कमाता होगा। हमने मान लिया कि रंजन की जो सैलरी है वो 100x है। ये हमने लेट कर लिया कि भैया ये रंजन की सैलरी है। रंजन 100x कमाता है, जिसका 20% वो हाउस रेंट पर खर्च करता है। तो 100x का अगर 20% में निकालना चाहूं तो मेरे पास 20x आ जाएगा, 20x आ जाएगा, जो रेंट पर जाएगा, यानी कि ये खर्चा हो गया। तो रंजन के पास कितना बचा? 80x रिमेनिंग है। 80x जो है वो रिमेनिंग है, ये बचा हुआ है। ये क्या है? रिमेनिंग है, ये बचा हुआ है। ध्यान दीजिएगा। फिर कहता है एंड 70% ऑफ द रिमेनिंग। अब जो बचा था उसका 70%, अब इसका 70% कितना होगा? 56 होगा, क्योंकि 10% क्या है? आईक्यू पे हो जाता है सर, रीड करने पर सही चलने जा। हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन पढ़ना अपने आप बताता रहेगा। 80x का 70% निकालूंगा, 56x आएगा। ये कहां गया? डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर पे गया। डीई लिख देता हूं मैं, ये इतना खर्चा हो गया। तो 80 में से 56x खर्च हो गया, तो मैं कह सकता हूं 24x बाकी है। अब ये रिमेनिंग है, ये रेस्ट है। कहता इफ ही सेव्स 3600 पर मंथ। अब जो बचा है वो सेविंग्स ही तो है, रेस्ट सेविंग्स ये बची हुई है। अब इसकी सेविंग्स है, और सेविंग्स कितनी होगी? 24x हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 3600 हो गई। x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो 3600 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 24। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 24, राइट? ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। हमें पूछ रहा है बताओ उसकी टोटल
सैलरी कितनी थी, 100x थी, x की वैल्यू इतनी है, मुझे 100x की वैल्यू चाहिए, तो ये हो गया 100। अब राइट हैंड साइड में 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 से 2 बार कट करो, 12 से 300 टाइम्स कट हो गया, 2 से कट करो 150 टाइम्स हो गया, और 150 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा, 15,000। अब इसी को करने का एक और तरीका है, एक और मेथड मैं बताता हूं, एक मेथड और भी है, क्या है समझाता हूं। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसको करने का एक मेथड और भी है, और बहुत सिंपल रहेगा, वो आसानी से समझ में भी आएगा। हमने मान लिया कि वो x रुपए कमाता है, हमने मान लिया कि वो x रुपए कमाता है, दिस इज द सैलरी, जिसका 20% उसने खर्च कर दिया। अब जो खर्च हो गया वो तो गया, तो इसका कितना बचा, इसका 80% बचा। अब उसके पास इतना है, अब जो बचा है उसका भी 70% जो है वो डोमेस्टिक आइटम्स पे खर्च कर रहा है। अब इसका 70% अगर खर्च हो गया तो इसका 30% अब बचा। अब ये फाइनली जो बचा है वो सेविंग्स है, और सेविंग्स कितनी है हमारे पास, सेविंग्स है 3600, 3600। यहां से x की वैल्यू निकालूं, 80 को 4/5 लिख सकता हूं, 30 को 3/10 लिख सकता हूं, और इक्वल में कितना है 3600। ये 12 हो गया, 12 से हमने इसको 3 टाइम्स यानी कि 300 हो गया, और ये कितना हो गया 50। x की वैल्यू आ जाएगी 300 मल्टीप्लाई बाय 50 यानी कि 15,000। x ही सैलरी थी और x की वैल्यू कितनी आ गई 15,000। मेरी लैंग्वेज पे जाना, फिर दोबारा बोल रहा हूं, ये सेकंड मेथड है, दिस इज द सेकंड मेथड। मेरी लैंग्वेज को पकड़ना, मैं x कमाता हूं, उसका 20% खर्च किया तो बचा कितना, क्योंकि लास्ट में सेविंग्स है, लास्ट में क्या है ये सेविंग्स है, तो मुझे सेविंग्स तक ही पहुंचना है। तो x का 80% मैंने बचा लिया, फिर उसके बाद 70% खर्च किया तो अब 30% बचा, एंड फाइनली इतना बचा, बस x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, डन। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिलेंगे, और मैं भी दिखाऊंगा अभी, क्योंकि कुछ प्रीवियस ईयर पार्ट्स तो मैं भी डाल के लाया हूं, जैसे यहां से 2019 के कुछ क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन हैं, ये है 18 की भी है, ठीक है, 17 की भी है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये, एग्जैक्ट तो देखो नहीं पता चलते हैं, बट मेमोरी बेस्ड होते हैं। क्वेश्चंस को पढ़ें आप एक बार ध्यान से। भाई समझ आया, कुछ बोल दो हाँ या ना, कमेंट बिल्कुल भूल गए हो, कुछ बता दो मुझे कि हाँ सर समझ आ गया या नहीं आया, जो भी है। हो गया,
पढ़ लिया क्वेश्चन? अब सुनिए, 70% 80 से था, एग्जैक्टली बिल्कुल। सुहासनी बिल्कुल था। 25% आ रहा है। पहले इसके बेसिक को समझो, इसका बेसिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम सभी लोग एक बहुत बेसिक सी चीज जानते हैं, बट हमें यह नहीं पता होता कि एक्चुअल में यूज कैसे किया जाए। प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं हमेशा, ऑलवेज। इकोनॉमिक्स की चीज है हालांकि, बट समझ में आएगी, बहुत प्यारी सी चीज है, समझना ध्यान से। एक टाइम ऐसा भी आता है पूरे साल में जब सब्जियां बहुत महंगी होती है। टमाटर 300 रुपए किलो। जो टमाटर 20-30 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए, जो आलू प्याज टमाटर, ये 3 बेसिक सब्जियां हैं, आलू प्याज टमाटर, क्योंकि बिना इसके किसी और सब्जी को नहीं बनाया जा सकता। बिना इसके किसी और सब्जी को बनाना मुश्किल होता है। तो ये बहुत बेसिक सब्जियां है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उत्पादन कम होता है, प्रोडक्शन कम होता है, कम उगाई जाती हैं, जिसकी वजह से इनके रेट बहुत हाई हो जाते हैं। ये जमाखोरी भी बोल सकते हैं, है ना। होर्डिंग कर लेते हैं सब लोग, होर्ड कर लिया उन्होंने, फिर मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहे हैं। जब वो उसकी कमी हो गया, वो बेसिक चीज है, गरीब भी खरीद रहा है, मिडिल क्लास भी खरीद रहा है, हायर क्लास भी खरीद रहा है। जब उस चीज का रेट कम होता है, मतलब रेट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हम लोग उसका कंजम्पशन कम कर देते हैं। अभी टमाटर 10 रुपए किलो, तो हम साथ में सोचते हैं क्या, भाई चल ठीक है 10 रुपए किलो, एक काम करो यार 2 किलो ले लो, 3 किलो ले लो, जैसे भी घर में मेंबर्स की कैपेसिटी है उस हिसाब से ले आए। सब्जी में तो डाल रहे हैं, साथ में क्या करते हैं, चलो एक सैलेड में भी काट लो, है ना, 2-4 टमाटर सैलेड में भी काट लो, खा लेंगे। लेकिन वही टमाटर अगर 300 रुपए किलो, तो हम क्या करते हैं, भैया 250 ग्राम दे देना, क्योंकि 250 ग्राम भी 75 रुपए का है और उसका सिर्फ लिमिटेड इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां दाल में 2 टमाटर डाल के छोक लगाना है, वहां एक ही टमाटर से काम चला रहे हैं। चलाते हैं कि नहीं चलाते? तो होता क्या है कि जब भी किसी भी चीज का प्राइस हाई जाता है तो उसका कंजम्पशन डाउन हो जाता है। गोल्ड बहुत महंगा हो गया है, बहुत महंगा हो गया भाई। मेरी शादी आज से 6 साल पहले हुई थी। मेरी शादी पे मैंने जब गोल्ड बनवाया था 30,000 रुपीज पर 10 ग्राम था, तोला, है ना, उसको बोलता है 30,000 रुपीज पर 10 ग्राम। तो मैंने उस टाइम बनवाया था। अब जाओ गोल्ड 1 लाख रुपए, तब मैंने 1 तोले का बनवा लिया। अब मैं जाऊं तो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज पर 10 ग्राम, समझ लो। तो अब मैं 1 तोला नहीं बनवाऊंगा, कुछ होगा, किसी को देना होगा, तो 2-3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम में काम चलाऊंगा, है ना। तो जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ता है उसके कंजम्पशन में कमी आती है। और यहीं अगर मान लो गोल्ड का रेट वापस 30 आ जाए, तो मैं क्या कहूंगा, अरे एक बार में 20-30 ग्राम 40 ग्राम 50 ग्राम बनवा लो भाई। 30,000 के हिसाब से 50 ग्राम भी मैं खरीदूंगा तो 1.5 लाख रुपए का हो गया। कहां 1.5 लाख रुपए में सिर्फ 1.5 तोले आएगा और कहां 50 तोले आएगा, मतलब सॉरी 50 ग्राम आएगा, तो उस पर अंतर होता है, ठीक है। तो जब प्राइस घटते हैं तो कंजम्पशन बढ़ता है, ठीक है। हमेशा ये चीज चलती रहती है। जब किसी चीज का रेट हाई होगा उसका कंजम्पशन कम हो जाएगा, रेट कम होगा तो उसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा, हमेशा ऐसे ही रहता है, ठीक है। अब मैं समझाता हूं, आप समझना ध्यान से। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहले इसका बेसिक समझते हैं, फिर इसका शॉर्टकट समझते हैं। द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, कोई प्राइस है किसी कॉमोडिटी का, इज डिक्रीज्ड, कम हो गया है। यानी कि एक बात तो हमारी समझ में आ गई, रेट कम हुआ है तो कंजम्पशन बढ़ेगा, प्राइस कम हो रहा है तो कंजम्पशन बढ़ेगा। हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस होल्ड इंक्रीज, देखा, इंक्रीज द कंजम्पशन, बढ़ा दे, कितना बढ़ा दे, ऑफ दैट कॉमोडिटी, उस कॉमोडिटी का, सो एज नॉट टू डिक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन द कॉमोडिटी, ताकि उसके एक्सपेंडिचर में जो खर्चा वो कर रहा है उस पर, है ना, जो खर्चा वो कर रहा है उस पर, वो
ना बढ़े ना घटे। समझना, हम प्राइस का कंजम्पशन में मल्टीप्लाई कराएं तो हमेशा एक्सपेंडिचर आता है। तो हमेशा क्या आता है? एक्सपेंडिचर आता है। मतलब जैसे आप शुगर खरीदने जाओ, 40 रुपए या 50 रुपए जो भी है, उसका प्राइस क्या है? 40 रुपए पर केजी। आपने 5 किलो खरीदा तो आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 200 रुपए का एक्सपेंडिचर हुआ। तो प्राइस में कंजम्पशन का मल्टीप्लाई कराने से एक्सपेंडिचर आता है। भाई 40 का रेट चल रहा है, 5 किलो आपने खरीदा, 5 किलो आपकी खपत है पूरे महीने की, तो 200 रुपए आप इस पर खर्च कर रहे हो। ठीक, ये बात यहां पर आती। अब मैं बात करता हूं ओल्ड और न्यू की। क्या 20% डिक्रीज हुआ है? 20% एक्चुअल में क्या होता है आपको ये बताया गया। 20% इज 1/5। हमने मान लिया कि पहले का प्राइस 5 था, अब वो डिक्रीज हो रहा है, तो 5 में से एक डिक्रीज होकर नया प्राइस हो गया 4। नया प्राइस क्या हो गया? 4। मैं इसको डायरेक्ट भी समझाऊंगा, परेशान ना होना। पहले 5 का रेट चल रहा था, अब डिक्रीज होकर कितने का रेट हो गया? 4 का, क्योंकि 20% की कमी आनी है। ये चीज हमने पिछली क्लास में की है। तो 5 में 20% की कमी हुई, यानी कि 5 में से एक कम हुआ, तो 4 हो गया। करेक्ट। कंजम्पशन में कितने चेंजेस करें, कंजम्पशन कितना रखें, कितना बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें, ताकि एक्सपेंडिचर जितना पहले था उतना ही बाद में भी आ जाए। क्या बोला? सो एज नॉट टू डिक्रीज द एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करना है, एक्सपेंडिचर उतना ही रखना जितना पहले था उतना ही बाद में। सुनना मेरी बात को ध्यान से। 5 से 4 हो गया, मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? यहां और यहां, ताकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जितना यहां है उतना यहां आ जाए। इसको 4 कर देता हूं और इसको 5 से कर देता हूं, इसका ऊपर इसका नीचे। तो देखो 20 रुपए पहले भी खर्चा हुआ करता था, 20 रुपए अब भी खर्चा हुआ करता है। तो कंजम्पशन को कितना बढ़ाना पड़ा? 1 यूनिट। किससे बढ़ा है? 4 से। उसका क्या चाहिए? परसेंटेज। यानी कि 25% की हमें क्या करनी होगी? इंक्रीमेंट करना होगा कंजम्पशन में। 25% का क्या करना होगा? इंक्रीमेंट करना होगा कंजम्पशन। ये पूरा बेसिक मेथड था। अब इसी का मैं आपको शॉर्टकट समझा देता हूं। देखो बहुत सिंपल, एक लाइन में आंसर। 20% डिक्रीज हुआ है। मैंने मान लिया कि पहले 100x रुपए था, 20% का डिक्रीमेंट हुआ, यानी कि अब 80x हो गया। तो कहता है मुझे 100x ही रखना है खर्चा अपना, तो 80 से कितना बढ़ाया जाए? तो 80 से 100 जाने के लिए 20x का बढ़ना जरूरी है। किससे बढ़ना जरूरी है? 80x से बढ़ना जरूरी है। और उसका क्या चाहिए? परसेंटेज। ये आ गया आपका शॉर्ट मेथड। दिस इज सेकेंड मेथड एंड दिस इज योर फर्स्ट बेसिक मेथड। ठीक है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा एक और क्वेश्चन। When the cost of edible oil rises by 20%, देखो ध्यान से, यहां कॉस्ट बढ़ गई है, प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो कंजम्पशन डिक्रीज होगा। हाउस वाइफ डिक्रीज हिज कंजम्पशन, डिक्रीज हर कंजम्पशन। कितना डिक्रीज करे? सो एज नॉट टू चेंज द एक्सपेंडिचर, ताकि एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंजेस ना हो, एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंजेस ना हो। राइज हुआ है तो पहले 100 रुपए खर्च होते थे या 100x खर्च होते थे, अब 20% ज्यादा खर्च होंगे, यानी कि 120x हो गए। तो कहता है वापस 100 पर लेकर आओ। कितना कम करोगे? 20x कम करोगे। किससे? 120x से। उसका क्या चाहिए? परसेंटेज चाहिए।
20 से 1, 20 से 6, 1/6 का मतलब क्या होता है? 16 होल 2/3%। इसलिए बोला था कि परसेंटेजेस याद होंगे तो बहुत इजीली और बहुत फास्ट आंसर निकाल लोगे, बहुत इजीली और बहुत फास्ट आंसर निकाल लोगे। हर्ष, सुखी, सुहासनी, शीतल, बाकी सभी को समझ में आ रहा है? गुड, बहुत अच्छे, अच्छा सवाल है। A number is first increased by 12% and then increased by 18%. What is the total percentage increase in the number? कितना परसेंट इंक्रीज हो गया? निकालो जरा इसको, निकालो। हो गया जी। सक्सेसिव मेथड, बिल्कुल एग्जैक्टली इसको बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। देखो, सक्सेसिव मेथड करने के दो तरीके होते हैं। या तो हम, जैसे हमने कहा, कोई चीज है, पहले वो 100 थी, फिर उसको पहले 12% बढ़ाया गया, तो वो 112% हो गई या 112 हो गई, फिर उसको 18% बढ़ाया जाए, है ना, फिर उसको 18% बढ़ाया जाए, तो फिर इसका 112 का 18% बढ़ाएंगे तो वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। अब 112 का 18 बढ़ाना है, परसेंटेज का 0 लगाएंगे और इसको कट करते हैं, 4 से इसको कट कर सकते हैं, 4 2 ज़ा 8 और 4 8 ज़ा 32, 4 से इसको 25 टाइम्स कट कर सकते हैं और पॉइंट्स पॉइंट्स में जाएगा। वो दिख रहा है हमें, तीनों ऑप्शंस में पॉइंट्स में जा रहा है। ठीक है, एक तो मेथड ये है, फिर देखेंगे टोटल कितना चेंज हुआ है। ठीक है, फिर देखेंगे टोटल कितना चेंज हुआ है। राइट, एक तरीका ये हो गया। एक तरीका क्या है हमारे पास, हम इसको सक्सेसिव इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ भी कह सकते हैं, या सक्सेसिव चेंज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सक्सेसिव चेंज। सक्सेसिव चेंज के लिए बच्चे मोस्टली एक फॉर्मूला देखते हैं, और सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। इससे भी यूज कर सकते हैं, ये भी फॉर्मूला है एक जो यूज किया जा सकता है। ठीक है, या फिर अपने पास एक मेथड और भी आता है, वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर अगर लगाएं तो 12 प्लस 18, एक्स की वैल्यू देखो इंक्रीज हो रही है, ये भी इंक्रीज हो रही है, ये भी इंक्रीज हो रही है, तो दोनों ही पॉजिटिव लेंगे। एक्स भी हमारे पास +12 होगा और वाई भी हमारे पास +18 होगा। तो 12 इंटू 18 अपॉन में कितना आया? 100 आ गया। ये कितना हुआ? 30 हो गया, प्लस 120 या 180 और 36, टोटल हो गया 216 डिवाइडेड बाय 100, तो 30 प्लस 2.16, टोटल कितना हुआ? 32.16, 32.16। तो ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से कर सकते हैं। या आपके पास एक मेथड और भी होता है, फ्रैक्शन मेथड हम जिसको बोलते हैं। यहां पे थोड़ा सा वो भी टिपिकल रहेगा, लेकिन कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। 12% को फ्रैक्शन में चेंज करो, 12/100 करोगे, 4 से 3 बार, 4 से 25 बार। तो इंक्रीज करना है तो पहले वो 25 था,
3 इंक्रीज होकर 28 हो गया। अगला है 18%। 18 का मतलब हो गया 18/100, तो 2 से 9 बार, 2 से 50 बार। अब वो 50 से कितना हो गया, 50 से हो गया 59। यहां बस यही प्रॉब्लम है थोड़ी सी कि ये नंबर हमारे पास ऐसे थे जो इससे थोड़े सिंपल हो रहे हैं, इससे थोड़े से टफ हो रहे हैं। 25 पंजे 125, 1250 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये और ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। चलो मैं इसका यूज बताऊंगा आपको, इसको भी एज इट इज छोड़ दो वरना फंस जाओगे इस मेथड में, क्योंकि एक नंबर्स ऐसे हैं 12%, 18%। ये फायदा कब देगा, जब ये फ्रैक्शन जो है पॉइंट्स में होगी या मिक्स फ्रैक्शन में होगी। ये इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है, पूर्णांक है, कंप्लीट नंबर है, तो सीधा इसमें रखो, आंसर निकल आएगा जल्दी। ठीक है, जब पॉइंट्स में आएगा तब हम उस मेथड को यूज करेंगे। जैसे ये रहा एक और सवाल, द सेल ऑफ अ शॉपकीपर फर्स्ट इंक्रीज बाई 10% एंड देन डिक्रीज बाई 10%। तो एक बार x की वैल्यू प्लस 10% होगी और y की वैल्यू माइनस 10% होगी, राइट। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। तो प्लस 10 माइनस 10, प्लस 10 माइनस 10 रखूंगा या माइनस आ जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन में क्या आ जाएगा 100। इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये -1 आया। -1 क्या शो करेगा, ये डिक्रीज शो करेगा। माइनस है तो डिक्रीज हुआ है या डाउन हुआ है, डिक्रीज्ड 1%। तो क्या पूछा गया है, 1% क्या होगा, डाउन हो जाएगा। 1% क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, और देखो वो जो दूसरा मेथड बता रहा था मैं यहां पर समझा सकता हूं, ये डिजिट्स थोड़े से आसान है। 10% इंक्रीज हुआ 1/10, तो 10 से हो गया 11। दूसरा 10% डिक्रीज हुआ है तो 1/10, 10 में से एक गया तो 9 हो गया। मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 99। तो पहले 100 था, अब 99 हो गया। कितना कम हो गया, एक कम हो गया। किससे, 100 से। और उसका क्या चाहिए, परसेंटेज। ये कैंसल आउट हुआ तो 1% का डिक्रीज हुआ है। देखो ये मेथड मैं वहां पर बताना चाह रहा था, ये मेथड मैं वहां पर समझाना चाह रहा था आपको। चलो इसको करो भाई। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1 लाख। 1 लाख है, 10 लाख है, 10 लाख। इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 6% के हिसाब से बढ़ रही है लगातार। तो व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, करिए। हो गया। देखो 10 लाख पॉपुलेशन है, 10 लाख पॉपुलेशन है। अब ये 6% इंक्रीज करेगी, तो कितनी हो जाएगी, इतनी तो थी
इसका 6% इंक्रीज हुआ तो 106% हो जाएगी। अब आप पूछोगे ये कैसे हुआ सर? देखो समझाता हूं। जब भी कोई चीज बढ़ती है, अभी ठीक है पैर तेजस, अभी मैं सही हो गया हूं। पिछले वीक ज्यादा दिक्कत थी, इस वीक तो सेटल हो गया है सब। छह परसेंट, जैसे कोई चीज है 100% होती है अपने आप में, अगर वो 6% बढ़ जाए तो वो अब 106% हो गई। कोई चीज 100%, अगर वो घट जाए 6% तो अब वो 94% हो गई। ऐसे होता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, एक टाउन की पॉपुलेशन 10 लाख थी, 6% बढ़ गई, यानी कि 106% आ गई, परसेंट का नीचे 100, और ऐसा 3 साल तक हुआ तो उसका भी 106 हो गया और उसका भी 106 हो गया, ठीक है। 6 जीरो नीचे है और 6 जीरो यहां है। हमें सिर्फ 106 का क्यूब चाहिए। 106 का क्या चाहिए? क्यूब चाहिए। अब 6 से तो सारे ही आ रहे हैं। अब बात आती है सर 106 का क्यूब कैसे निकाले, है ना। यहां पर आप डिजिट सम का यूज करो। डिजिट सम, डिजिट सम कैसे लगता है? डिजिट और सम, अब ध्यान सुनो मैं जो बोल रहा हूं, डिजिट सम तो जोड़ना है। एक में 0 जोड़ा 1 आया, और एक में 6 जोड़ा 7 आया। 7 का क्या है? क्यूब है। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। इनको भी सिंगल डिजिट बनाना है। 3 4 7, 7 और 3 10, 10 में फिर एक और, यानी कि डिजिट सम कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। चेक करो किसी और में डिजिट सम 1 आ रहा है क्या? तो मुझे लग रहा है सब में ही है, नहीं चेंज हो सकता है। 4 है इसमें, 3 है इसमें भी, 4 है, 9 है, 0 है, 6 है। एक डिजिट सम किस में आ रहा है? 2 9, एक और एक 2 और 9 11, 11 एक 12, 12 और 6 18, 18 में 8 और एक 9, इसका डिजिट सम 9 है, जबकि हमें चाहिए 1, तो ये ऑप्शन में नहीं है। इसका डिजिट सम चेक करो। 2 9 11, एक 12, एक 13, 9 10 11 12 13, 13 और 6 18, 13 और 6 19, सॉरी यहाँ पे सही जोड़ा था ना। 9 10 11 12, 12 6 18, ठीक है। 9 4 13, 13 और 6 19 हो गया। 19 में 9 और एक 10 हो गया। 10 में एक आ गया। डिजिट सम इसका 1 आ रहा है। आगे भी चेक कर लेना। 9 4 13, 13 और 6 19, 19 में ये भी वही आ रहा है। 9 और एक 10। अब इन दोनों में से मल्टीप्लाई करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये तो ऑप्शन हट गया। अब इन दोनों में देखना पड़ेगा, क्योंकि 4 इसमें भी है, 4 उसमें भी, 1 0 उसमें भी है। दोनों सेम ही डिजिट सम देंगे, दोनों सेम ही डिजिट सम देंगे। तो अब तो क्यूब ही करना पड़ेगा भाई, और कोई तरीका ही नहीं है। 106 का स्क्वायर कर लेते हैं पहले। 6 ज्यादा है, 112। 106 का स्क्वायर कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं? 106 का स्क्वायर, और उसको 106 से मल्टीप्लाई करूंगा। 112 और 6 36। अब इसको 106 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करो इसको। ये तो स्क्वायर आ गया, ये हो गया 112 3 6 डबल 0 प्लस 6 6 36 का 6 का 3, 6 3 18 और 3 21 का 2, 6 2 12 और 2 14 का 1, 6 1 6 और 7 और 6। अब जोड़ो जरा। 1 1 2 3 6 डबल 0 6 7 6 7 4 1 6, 6 आया, 1 आया, 6 4 10, 7 3 10 और 1 11, 6 3 9 1 1, 11 91 0 16, 11 91 0 16। ऑप्शन नंबर 20 है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। हाँ, ए प्लस बी का होल क्यूब भी लगा सकते हो, 100 प्लस 6 का भी कर सकते हो साहिल, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज एम वॉज 8,000 in the year 2000. Next year it increased by 10% and after that it increased by 12%. What was the population of M in 2002? उसी तरीके का क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में रख लो। अब ये डेप्रिशिएट वाला आ गया उसी टाइप में, यहाँ डेप्रिशिएट हो रहा है। एक टू व्हीलर का प्राइस 62,000 था, वैल्यू डेप्रिशिएट हुई 10% हर साल, तो 2 साल बाद क्या हो जाएगी? डेप्रिशिएशन वाला एक बार कर लो, डेप्रिशिएशन वाला एक बार कर लो। कैलकुलेशन थोड़ी सी हो जाती है, कई बार टाइम कंज्यूमिंग तो हो ही जाती है बेटा, उसमें कुछ करना पॉसिबिलिटी नहीं होती है। डी 62,000 था, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है। कितनी डेप्रिशिएट कर रही है? 10% एवरी ईयर, हर साल 10%। तो कितना रह जाएगी? 90% रह जाएगी, और एक बार और 90% रह जाएगी, क्योंकि 2 साल बाद पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, 4 जीरो नीचे से हटाते हैं, 3 यहां से हटाते हैं, 1 यहां से हटाते हैं। अब हमारे पास बचा 62 इंटू 9 इंटू 90। अब मल्टीप्लाई कर लो या फिर आप डिजिट सम लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे चाहो तो डिजिट सम लगा दो, चाहे मल्टीप्लाई कर दो। तो 62 को 810 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में तो जीरो ही आएगा, लास्ट में तो जीरो सब में ही आ रहा है। तो 62 का 81 में कैसे मल्टीप्लाई किया जाए? 80 प्लस 1 में मल्टीप्लाई किया जाए इसको, है ना। तो जीरो तो यहां आएगा, 8 2 जा 16, 8 6 जा 48 और 1 49 प्लस 62, 2 6 6 12, 9 1 10 5, यानी कि 5022 और एक लास्ट में जीरो, इसका ही आ गया। तो 50220, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। एफकेट में देखो टोटल 18 से 20 क्वेश्चन तो टोटल मैथ्स के आते ही है। परसेंटेज आपको 2 क्वेश्चन तक मिल जाते हैं, 1-2 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसको देखो, ए कैंडिडेट हैज टू ऑब्टेन एटलीस्ट 33% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास। कम से कम 33% लेकर आओ तो पास हो जाओगे, ठीक है। कम से कम 33% लेकर आओ तो तुम पास हो जाओगे। ही गॉट 25% ऑफ टोटल मार्क्स, उसको टोटल 25% मिले और वो फेल हो गया। कितने नंबरों से फेल हो गया? 40 नंबरों से फेल हो गया। अच्छा, 33% वो लेकर आता, मतलब 33% चाहिए तो वो पास हो जाएगा। वो लेकर कितने आया? 25% लेकर आया, 40 नंबरों से फेल है। 25% में अगर 40 नंबर उसको मिल जाए, क्या वो पास हो जाएगा?
बिल्कुल सही बात है, यानी कि एग्जैक्ट 33 के बराबर आ जाएगा। इसको इधर भेजू, 8%, 8% नंबर जो है वो 40 के बराबर है। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स? तो 100% सबसे ज्यादा नंबर होते हैं, 100%। तो 100% कितने हो जाएंगे हमारे पास? 500 हो जाएंगे, 500। 500 नंबर हमारे पास होंगे, ठीक है। इन अ सर्टेन एग्जाम 65% examinee passed. If the number of failed examinee is 420, then what is the total number of examinee took part in the exam? भाई 100% लोगों ने एग्जाम दिया, उसमें से 65% जो है, यानी कि 65 लोग या 65% लोग पास हो गए, तो फेल कितने हो जाएंगे? बाकी के बचे हुए 35% फेल ही हो जाएंगे। ये फेल है, और वो कह रहा है फेल एग्जामिनी जो है वो 420 है। तो 1% की वैल्यू 420 डिवाइडेड बाई 35, 7 से 5 बार, 7 से 5 से 12 बार, 1% की वैल्यू 12, तो 100% की वैल्यू 1200, यानी कि टोटल 1200 लोग थे जिन लोगों ने एग्जाम दिया। कितने लोग थे? 1200 लोग थे जिन लोगों ने एग्जाम दिया। ये बढ़िया सवाल है यार, इसको करो। हो गया? In an examination, 52% student failed in Hindi, 42 failed in English, 17% failed in both the exam. देखो, इस क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल तरीका या तो आप वेन डायग्राम से करो। देखो, वेन डायग्राम इस तरीके से बनता है। मैंने इसको बनाया इंग्लिश और ये हिंदी। 17% लोग ऐसे हैं जो इस वाले एरिया में भी और इस वाले एरिया में, तो 17% लोग जो है वो दोनों में फेल होते हैं, बोथ। इंग्लिश में टोटल कितने फेल हुए? 52% लोग फेल हुए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इंग्लिश का जो घेरा है या ये गोला है, इसमें टोटल 52% होने चाहिए, जिसमें से 17% में ले चुका हूं, तो बाकी के यहां कितने बचेंगे? 52% में से 17% माइनस कर दो, जो इस वाले पोर्शन में होंगे।
देखो, ये जो लोग हैं यहां पर, ये बोथ वाले हैं दोनों, और यहां पर जो लोग हैं, ये वाले जो लोग हैं, ये ओनली इंग्लिश वाले हैं। जो ग्रीन पोर्शन है ओनली इंग्लिश, और ये वाले जो लोग हैं वो ओनली हिंदी वाले हैं। ध्यान से सुनना आप। दोनों में फेल हुए 17% लोग। यहां पर टोटल इंग्लिश के घेरे में, इंग्लिश का घेरा पूरा है गोल, ये भी और ये भी है, तो 17% ले चुका हूं, तो 52% में से 17% मुझे माइनस करना होगा। 17% मुझे माइनस करना होगा, कितना बचेगा? 45 10 35 बचेगा। यानी कि 35% लोग जो होंगे वो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं, ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश। यहां पर 42% है जो हिंदी में होने चाहिए, तो 42 मतलब 35 10 25, 42% में से मैं क्या माइनस कर दूं? 17% माइनस कर दूं, तो 25% जो होंगे वो सिर्फ ओनली हिंदी में फेल हुए हैं, ओनली हिंदी में फेल हुए हैं। ठीक है, फेल की बात हो रही है इसलिए। हमें पूछा है स्टूडेंट कितने पास हुए। इंग्लिश में फेल हुए 35%, दोनों में फेल हुए 17%, और हिंदी में फेल हुए 25%। तो ध्यान से देखो, टोटल ये फेल है, ये फेल है 35 60 77, 77% फेल हो गए। तो ये बताओ 100% में से 77% हटा दूं तो 23% बच्चे ऐसे होंगे जो पास हुए होंगे। और हमें यही पूछा है कितने परसेंट पास हुए, तो सी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, डन है। इसको करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। देता हूं तुमको 60 सेकेंड्स का टाइमर, निकाले।
हो गया बी ऑप्शन। देखो, दो तरीके होते हैं करने के। हम सभी को पता है कि इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, तो सेविंग्स आती हैं। एक आदमी 75% अपनी इनकम खर्च करता है, मैंने मान लिया उसकी इनकम 100 रुपए रही होगी पहले, 75% यानी कि 75 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो बचे कितने? 25 रुपीज उसकी सेविंग्स हो गई। 25 रुपीज उसकी सेविंग्स हो गई। उसकी इनकम को 20% बढ़ा दिया जाए तो यानी कि उसकी नई इनकम हो गई 120 रुपए, और उसके एक्सपेंडिचर को 10 रुपए बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए, तो 7.5 रुपए बढ़ गए। अब वो 82.5 रुपीज कमा रहा है, मतलब खर्च कर रहा है। 17.5 और 20 37, 37.5 रुपए अब बच रहे हैं। आपने देखा कैलकुलेशन कैसे पॉइंट पॉइंट में जा रही है। इससे भी बच सकते हैं आप लोग। इससे भी बच सकते हैं। कैसे बचोगे बताता हूं। अब 25 से 37.5 हो गई, 12.5 रुपए बढ़ रही है। किससे? 25 से। उसका क्या चाहिए? परसेंटेज। 12.5 से एक बार, दो बार, 2 से 50 बार, 50% उसकी सेविंग्स जो है वो बढ़ जाएंगी। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका और बताता हूं पॉइंट से बचने का क्या रहेगा। वो 75% खर्च करता है। 75% का मतलब होता है 3/4। अगर मैं इसको 300 और इसको 400 बोल दूं, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है। ये एक्सपेंडिचर है। ये क्या है? एक्सपेंडिचर है, ध्यान देना। तो मैंने मान लिया कि वो 400 रुपए कमाता है, उसका 75% यानी कि 300 खर्च करता है। उसकी इनकम 400 रुपए है, खर्च वो 300 कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 100 रुपए। ऐसा शायद एक सवाल हम लोगों ने पिछली क्लास में किया है, लास्ट क्लास में शायद किया था, मे बी, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। अब इसकी इनकम को 20% बढ़ाना है, तो अब 400 का 20% 80 रुपए बढ़ जाएगा। अब 480 कमाएगा। इसको 10% बढ़ाना है, तो अब 330 रुपए वो करेगा। टोटल कितना हो गया? 150 रुपए अब बचने लगे। तो सीधा कितना बढ़ता नजर आ रहा है आपको? 50% बढ़ता नजर आ रहा है। 100 से 150 हो गया, सीधा ही 50% बढ़ गया। ठीक है। वोटिंग वाले क्वेश्चंस हैं कुछ, ये करते हैं। करिए क्वेश्चन ट्राई, अच्छा है।
हो गया? डन? हो गया कि नहीं बताओ? डी आ रहा है। चलो देखते हैं। देखो, इन एन इलेक्शन, अब किसी भी इलेक्शन की बात कर रहे हैं जहां पर दो कैंडिडेट्स हैं, वन कैंडिडेट गोट 30% ऑफ द वोट्स। मान लीजिए हमने 100x टोटल पढ़े, ये टोटल वोट्स हैं, टोटल वोट्स हैं। एक को मिले 30%, यानी कि 30x वोट मिलेंगे इसको, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 70x वोट मिलेंगे इसको। कहता 30% वोट्स मिले और डिफीट हो गया, हार गया। तो देख लो जरा कितने से हार रहा है यहां पे। इसके पास 30x, इसके पास 70x, डिफरेंस से ही हारा है, 40x से हारा है। 40x की वैल्यू 16,000, इससे ही कट गया 400 बार। x की वैल्यू हो गई 400। हमें क्या पूछा है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल वोट्स 100x थे, तो 2 जीरो और बढ़ा दो, 40,000 वोट पड़े वहां पर। कितने वोट पड़े? 40,000 वोट पड़े। ठीक है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, एक को 62% मिले और वो जीत गया। ये आपके लिए होमवर्क, ये खुद करेंगे आप। परसेंटेज की कितनी क्लासेस है? 3 है ना? एक ही हुई है, 2 हुई हैं आज, 3 होंगी मेरे हिसाब से। एक बार चेक कर लो, क्योंकि अगली क्लास मेरे को थोड़े से PYQs और नोटिस में लेक्चर प्लानर नोट्स। परसेंटेज की 2 ही क्लासेस है, और ये तो गलत हो गया। 1 2 3 4 5 2 ही क्लासेस है यार। 26/4 अप्रैल में होनी थी, मतलब अभी हम लोग 22, काफी वाला पोर्शन है। ठीक है, पासिंग मार्क्स अलग से कैसे हैं? साहिल कौन सा सवाल पूछ रहे हो? पासिंग मार्क्स वाला यहां पे कहां है? ये वाला? साहिल बहुत पीछे चल रहे हो क्या? सर इस टाइप में और पासिंग मार्क्स में डिफरेंस? देखो ऐसे समझो साहिल, ये तुम्हारी डेडलाइन है कि इतने ले आओ, पास कर देंगे, और तुम इतने लाई हो, तो तुमको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 8% नंबर चाहिए थे, तुम नहीं ला पाए। ये 8% तुमको नहीं मिले, क्यों नहीं मिले? क्योंकि तुम 40 नंबरों से फेल हो। यानी कि 8% नंबर जो है वो 40 नंबरों के बराबर है, या तो ये मिल जाए या तो ये मिल जाए, एक ही बात। 1% की वैल्यू 5, 100% की वैल्यू 500, 100% की वैल्यू 500। ठीक है,
ये हो गया 1800, सही है। परसेंटेज इज द बेसिक। अब आगे चलेंगे। व्हेन द प्राइस ऑफ आर्टिकल 20% रिड्यूस हुआ, सेल इंक्रीज हुई, नेट इफेक्ट क्या होगा? ये सवाल पूछा गया है, बताओ। प्राइस और सेल, प्राइस का सेल में मल्टीप्लाई करते हैं तो रेवेन्यू आता है। क्या था? रेवेन्यू, कितना पैसा आया। मान लो 1 रुपए की एक चीज है, आपने 100 ऐसी चीजें बेच दी, तो आपके पास रेवेन्यू कितना आएगा? 100 रुपए। तो 20% रिड्यूस हुआ है प्राइस। 20% का मतलब पुराना कुछ रहा होगा, फिर कुछ नया हो जाएगा। 20% का मतलब हो गया 1/5। तो पहले 5 था, रिड्यूस हुआ, अब 4 हो गया। 80% सेल बढ़ गई। 80% का मतलब हो गया 4/5। तो पहले 5 बिकती थी, अब 4 और बिक रही हैं, यानी कि 9 बिक रही हैं। तो पहले 25 रुपए आते थे रेवेन्यू में, अब 36 रुपए रेवेन्यू में आते हैं। कितना ज्यादा आने लगे? 11। किससे? 25 से। उसका परसेंटेज 4, 11 चौक 44। 44% जो है रेवेन्यू बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया 44%। सर क्लास चल नहीं रही है। क्लास नहीं चल रही है? क्लास तो चल रही है प्रॉपर सिमरन, क्लास तो प्रॉपर चल रही है बेटा। ये वाला सवाल अभी हम कहां पर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे इसको। ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे इसको। स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एवरी ऑल्टरनेट ईयर। 10% बढ़ेगी, फिर अगले साल घटेगी 10%, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी। द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इन 2003 एज कंपेयर टू 2000 कितना हो जाएगी? तो सन 2000 से स्टार्ट होगी, 2001 में जाएंगे, 2002 में जाएंगे और 2003 में पहुंचेंगे। तो एक साल 10% बढ़ी, फिर अगले साल 10% घटी, फिर अगले साल 10% बढ़ी। नेट इफेक्ट निकालना है, याद है? प्राइस आर्टिकल का रिड्यूस हुआ है 25%, रिस्टोर करना है वापस। तो 100 रुपए था, 25% बढ़ गया, सॉरी रिड्यूस हुआ है, क्या हुआ है? रिड्यूस, कम हुआ है 25%, तो हो गया 75। वापस 75 से 100 पहुंचाना है, तो 25 बढ़ा दो 75 से, उसका क्या ले लो? परसेंटेज 33 ऑल 1/3। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं सिंपल, हमने जो कर भी रखे हैं पहले 2015 तक के, इनको ट्राई करना। ठीक है, और कल तो आपका टाइमिंग वही रहेगा शाम में। कल थर्सडे है ना, आज वेडनेसडे है। कल शाम में क्लास रहेगी 6 से 7:30 होती है ना, ऐसी कुछ होती है, 6 से 7:30 या जो भी टाइमिंग रहता है उस टाइम पे क्लास होगी और चलेगी। कुछ क्लासेस संडे को आपको 1-2 रिकॉर्डिंग में आपको दूंगा, ताकि कोर्स जो पीछे हो गया थोड़ा सा बराबर पे ले आता है। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।